5 लाख भी जा सकती है, 4 लाख अभी चली जाएगी, 5 लाख और 6 लाख तक की बात चांदी में आ रही है। क्या लग रहा है सर, ये जो बयानबाजी चली, जो खबरें आ रही हैं, क्या इतनी रेट देखने को मिल सकते हैं 2026 में? सी अल्टीमेटली प्राइस सबसे अच्छा इंडिकेटर हो रहा है, द वे प्राइसेस आर पॉपिंग अप, स्पेशली इन केस ऑफ सिल्वर, तो पॉसिबिलिटीज जो है वो काफी ज्यादा है। साइमल्टेनियसली वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग कि एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल्स काफी सिल्वर के बढ़ चुके हैं, दैट इज ऑल्सो सपोर्टिव फैक्टर फॉर सिल्वर। एंड अभी देखिए फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर में अकोमोडेटिव स्टांस तो यूएस का चेंज नहीं होने वाला, जी। जैपनीज इकोनॉमी ओवर हीटिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी सपोर्ट करने वाले हैं। तो अल्टीमेट और प्राइस रिएक्ट भी कर रहा है, तो हमारा भी ऐसा मानना है कि प्रॉब्ली ऑनगोइंग जो टेंशंस हैं दैट विल ट्रेक द प्राइसेस टू 1,60,000 इन द डोमेस्टिक मार्केट इन केस ऑफ गोल्ड, एंड मे बी Q1 of this year or maybe in the short term $5,000 एंड ऑन्स हमको कॉमेक्स स्पॉट में देखने को मिले। कमिंग टू द सिल्वर, आई थिंक 120 से 125 US डॉलर Q1 ऑफ दिस ईयर में हमारा टारगेट है, जो कि आने का लगता है और आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। एंड इन इंडियन बोर्ड से 4 लैक्स हमको देखने को मिल सकता है बाय द ईयर एंड। अगर मैं बेस के सिनारियो की बात करता हूँ गोल्ड की, जी। तो could be around 1,80,000 per 10 grams to 2 lakh, and in case of silver I think 6 lakhs मुझे ऐसा लगता है कि it should come। and एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, देखिए रन अवे मार्केट है अगर, और उसमें भी हमने देखा कि एग्जैक्टली डोमेस्टिक मार्केट में भी मार्जिन बढ़ाए हैं, कॉमेक्स में भी बढ़ाए हैं, उसके बावजूद भी प्राइस चलने गिरने को तैयार नहीं है। नेगेटिव न्यूज आती है तो अभी गिरने को तैयार नहीं है, शोइंग जी। कितना कॉन्फिडेंस है। $55 पर बैंक्स ने जो शॉर्ट किया था बड़े बड़े इंटरनेशनल मार्केट में, उनके स्टॉप्स कटे थे, दे आर अगेन शॉर्ट। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, व्हाई एक्चुअली इन द डोमेस्टिक मार्केट स्पेशली गोल्ड सिल्वर ओवर रिएक्टिंग। चाइना का समझ में आता है कि चाइना ने जो जिस तरीके से एक्सपोर्ट बैन किया है टू एंश्योर देयर डोमेस्टिक सप्लाई, चाइना में तो ऑलरेडी 110 के आसपास चांदी चल रही है इन टर्म्स ऑफ यूएसडी, जबकि हमारे यहाँ कॉमेक्स में देखा जाए तो डॉलर टर्म्स अराउंड 94 के आसपास कवर कर रही है। तो दैट इज रिफ्लेक्टिंग इन द सेंस कहीं ना कहीं कैचअप रैली विल कम इन द सिल्वर। डोमेस्टिक मार्केट में काफी जूलर्स हैं, मैं कहूंगा कि बी ग्रेड और सी ग्रेड के जूलर्स, उनके पास जो रिजर्व था उन्होंने क्या किया, उस रिजर्व को लगा कि अब प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, उन्होंने उसके अगेंस्ट में शॉर्ट पोजीशंस बनाना चालू कर दी टू हैज देयर पोजीशन एंड लॉक देयर प्रॉफिट। एंड आफ्टरवर्ड्स दे डिडंट एक्सपेक्ट कि मार्केट में ऐसी रन अवे रैली आएगी, एंड दीज जूलर्स एक्चुअली आर इन द वर्ज ऑफ डिफॉल्टिंग। एंड देयर आर न्यूज की 2-3 जूलर्स ने कोलकाता और दिल्ली एंड मुंबई में दे हैव कमिटेड सुसाइड आल्सो। सो अल्टीमेटली अभी ये मान के चलिए कि मार्केट में इतना स्ट्रांग मोमेंटम है दैट इज गोइंग टू लास्ट, एंड हमको भूल के भी सोचना नहीं चाहिए कि इसको सेल करें, नींदें उड़ जाएंगी। जी। तो सेल तो ना करें, क्या खरीदने का मौका अभी आ रहा है या इंतजार करें? क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि प्राइस गिर भी सकते हैं? क्योंकि ऐसा होता है जब बहुत तेजी हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली होती है, कुछ करेक्शन आता है, प्राइस नीचे आते हैं। तो कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि कुछ प्राइस नीचे आ सकते हैं? और अगर ऐसा है तो क्या खरीदारी के लिए भी इंतजार करें या फिर अभी मौका लग रहा है इसमें? देखिए एक चीज कहना चाहूंगा, सितंबर अगस्त से काफी लोग है ना करेक्शन का ही वेट कर रहे हो, प्राइस बढ़ते ही जा रहे हैं, और करेक्शन आई भी जैसे कि हमने देखा लेट अक्टूबर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में, देन दिसंबर में मार्जिनल देखा। करेक्शन आएगा भी तो इट वुड बी अ हेल्दी साइन एंड लुक टू बाय रादर देन एक्चुअली थिंकिंग के ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। स्टोरी जो बोल रहे हैं वो रिमेन रहेगी, इंटेक्टेड रहेगी इनफैक्ट। एंड मैं कहूंगा कि जैसे कि अभी मैं सिल्वर की बात करता हूँ, $86 के नीचे जब तक कि डेली बेसिस पे क्लोज नहीं देगा, इवन शॉर्ट टर्म करेक्शन विल नॉट कम, एंड उनके आसपास आता है तो वो अच्छे लेवल्स होंगे टू बाय। एंड जब जब मार्केट में न्यू हाई एवरी नाउ एंड देन लग रहे होते हैं, आई थिंक शॉर्ट टर्म के लिए तो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसमें आपका उस डायरेक्शन में प्ले करते हो, आपको शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। मुझे ऐसा लगता है प्रॉब्ली दिस वीक और स्पिल ओवर हुआ तो नेक्स्ट वीक सिल्वर विल क्रॉस $100, एंड इन डोमेस्टिक मार्केट ऑल्सो इट्स अ मेयर प्रॉफिट बुकिंग। जब तक 2,50,000 के नीचे सिल्वर क्लोज नहीं देगा, जी। अल्टीमेटली नीचे की तरफ 280 से 3 लाख के आसपास आता है तो इट कैन बी बॉट, एंड मुझे लगता है 4 लैक्स कैन बी कम। स्टोरी में भी हो सकता है कंसोलिडेशन के लिए तैयार होगी द मोमेंट सिल्वर 2,50,000 के नीचे क्लोज देगा, नहीं दिया तो सिल्वर विल नॉट करेक्ट। तो अल्टीमेटली उन लेवल पर बाय करने का कोशिश करना चाहिए। तो जैसे हम देखा कि गोल्ड जो है 1.5 लाख क्रॉस कर गया, चांदी ने भी वे 3 लाख का बहुत जल्दी से लेवल क्रॉस कर दिया। अब अगर गिरावट आती है,
कुछ करेक्शन आता है तो क्या लग रहा है सर, कितना नीचे आ सकते हैं रेट? चांदी कहाँ तक आ सकती है, सोना कहाँ तक नीचे आ सकता है? हाँ, जैसे कि मैंने अभी कहा, सिल्वर $86 के नीचे जाएगा, जी। तभी देर वुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन ऑफ करेक्शन, दैट टू फॉर मीडियम टर्म, लाइक कपल ऑफ वीक्स टू अ मंथ टाइम, नॉट बियॉन्ड दैट। एंड वो जो होगा तो अल्टीमेटली 75 से $70 के लेवल्स होंगे, बट जी। वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत उम्दा लेवल होंगे, क्योंकि बाई ईयर एंड सिल्वर विल लाइकली टू हेड टुवर्ड्स द $200। जी। साइमल्टेनियसली अगर मैं गोल्ड की बात करता हूं, जब तक 4700 के नीचे कॉमेक्स स्पॉट क्लोज नहीं देगा, जी। मेजर करेक्शन विल नॉट कम। मे भी हो सकता है आज ही है ना मार्केट नया हाई बना दे, क्योंकि न्यूज को डाइजेस्ट कर लिया है, एंड उसके नीचे भी गया 4700 के नीचे, तो देर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ करेक्शन ऑफ $200 मे बी ड्राइविंग प्राइजेस टू 4400 और 4450 नियर बाई ट्रेजेक्ट्री। बट बियॉन्ड दैट अभी एक्चुअली करेक्शन नहीं आएगा। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, 4700